अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नोइन टेक एंड आइडियाज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इसी तरह से हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्रिप्शन। और अगर आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे न्यू है तो फेसबुक पेज को फॉलो करने का बेहद शुक्रिया। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी लैक्समबर्ग के बारे में और उसकी जो भी जॉब्स वगैरह थी, मैंने उसके बारे में जो डिटेल थी ये आप लोगों के साथ शेयर की थी। लेकिन आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लैक्समबर्ग सीजनल जॉब्स के बारे में और आप लोग किस तरह से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग सीजनल वर्क के अंदर ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोगों को एग्रीकल्चर का काम आता है या फिर आप लोगों का इस फील्ड से ताल्लुक़ है, तो आप लोग लैक्समबर्ग सीजनल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं, ये सारी चीज़ें जो भी डिटेल्स होंगी ये जानना बेहद ज़रूरी है। वो इस वीडियो के अंदर हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सी डिटेल्स है, सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या होगा उसके ऊपर बात करेंगे, वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनके अंदर जो है आप लोग ये जॉब वगैरह कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट फील्ड्स आती हैं और आप लोग किस फील्ड के अंदर जो है ये आप लोग एलिजिबल होंगे। उसके बाद जो बाकी की डिटेल्स हैं, जॉब डिटेल्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों को बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं किसी भी मुल्क के लिए, अगर आप लोग अदर कंट्री के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए कौन कौन से बेनिफिट्स आप लोगों को हासिल होने वाले हैं, इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आज की वीडियो की जानिब। उससे पहले अगर आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर न्यू हैं या फिर आप लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं, तो आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि ये वीडियो जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, अगर लैक्समबर्ग की बात की जाए तो लैक्समबर्ग में फार्मिंग का काम जो है ये बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे डिफरेंट जितने भी फ्रूट्स के फार्मिंग है, इसके अलावा जो वेजिटेबल फार्मिंग्स है, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अदर फार्म्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे फार्मिंग का काम आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप लोग फार्मिंग के काम के अंदर ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हैं और आप लोगों को एक्सपीरियंस है इसका और आप लोगों के पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप लोग इसके अंदर ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप लोग इस क्राइटेरिया के ऊपर, जो भी इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके ऊपर आप लोग पूरा उतरते हैं, तो आप लोगों को इसके अंदर जरूर अप्लाई करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप लोग वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या आप लोग ज़रूरी कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज लेना चाहते हैं कि लैक्समबर्ग के अंदर किस तरह से एग्रीकल्चर का जो काम है ये होता है, और आप लोग अपनी नॉलेज को एडवांस करना चाहते हैं, तो आप लोग तब भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जॉब डिटेल्स के बारे में, थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर एज की बात की जाए तो इन जॉब्स के अंदर आप लोगों की एज की कोई लिमिट नहीं है। और अगर कैटेगरी की बात की जाए तो कैटेगरी जो है ये एग्रीकल्चर की फील्ड, इसमें डिफरेंट काम आ जाएंगे, डिफरेंट फील्ड्स हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं। और दोस्तों, जो अगला पॉइंट है वो है एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के बारे में अगर बात की जाए तो ये पार्ट टाइम जॉब्स भी हैं, फुल टाइम जॉब्स भी हैं। इसके अलावा अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी जो है ये आप लोगों को पर आवर के हिसाब से दी जाएगी। तो ये कुछ इसकी जॉब डिटेल्स थी। उसके बाद हम लोग एजुकेशनल क्राइटेरिया जो है उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि वो क्या है। दोस्तों, अगर इन जॉब्स के लिए आप लोगों की एजुकेशनल टर्म्स की बात की जाए या आप लोगों की जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी बात की जाए, तो इसमें आप लोगों की बैचलर डिग्री का होना बेहद ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आप लोग ज़रूरी कल्चर के बारे में नॉलेज रखते हैं या आप लोग नामियाती काश्तकारी के बारे में किस तरह से की जाती है, इस तरह की जितनी भी नॉलेज है ये आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसके अलावा किस तरह से ज़रूरी तब्दीलियों का जो इल्म होता है, जो एक नॉलेज होती है ज़राअत से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एजुकेशनल, तो इस चीज़ को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है अप्लाई करने से पहले। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, कि इस काम के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं, कौन सा काम है जो आप लोगों को करना पड़ सकता है। इस काम में दोस्तों आप पर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आयद होती हैं। इनमें सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है जी फसलों की देखभाल। इसके अलावा आप लोग फसलों को किस तरह से कीड़ों मकोड़ों से बचा सकते हैं। इसके अलावा देही मशीनरी जो है उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों फसलों को ज़हीरा करना और जमा करना। इसके अलावा दोस्तों मिट्टी की जाँच पड़ताल और ज़रूरी अज्जा का जो कंट्रोल होता है ये किस तरह से किया जाता है। इसके अलावा जो मशीनरी, टेक्निकल मशीनरी आलात होते हैं, इनका इस्तेमाल आप लोगों को आना चाहिए। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बेसिक जो कि आप लोगों को आनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग फील्ड्स की, वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं। एग्रीकल्चर के अंदर डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं, और अगर इस काम की बात की जाए तो आप लोगों के पास अगर किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप लोग इन जॉब्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बात की कि आप लोगों के पास बैचलर डिग्री जो है ये आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा आप लोगों के पास आइल्स वगैरह भी होना चाहिए, ताकि आप लोगों को कम्युनिकेशन एक स्किल जो है ये आप लोगों के पास पहले से मौजूद हो और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम जो है ये फेस ना करनी पड़े, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो या चाहे आप लोग अगर आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है
तो आप लोगों को वहाँ पे जाके कोई भी प्रॉब्लम जो है ये फेस ना करनी पड़े। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल जो है इसके ऊपर भी आप लोगों ने काम करना है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग फील्ड्स की बात करते हैं, तो सबसे पहली जो फील्ड है वो है फार्म मैनेजमेंट। लक्समबर्ग के अंदर बहुत से ऐसे फार्म्स हैं जिनकी मैनेजमेंट का काम, और इस फील्ड के अंदर जो है ये जॉब बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग इस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हैं और इस कैटेगरी के अंदर आप लोगों का थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, या आप लोगों का जो एक कह लें कि एक जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे वो आप लोगों का इस लेवल तक बनता है, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर। उसके बाद दोस्तों जो अगली कैटेगरी आती है वो है ज़रूरी तहकीक और तरक्की। रिसर्चेस की दुनिया के अंदर लक्समबर्ग की बात की जाए तो लक्समबर्ग ने ज़रूरी कल्चर को, अपना जो कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा एडवांस किया है, और वहाँ पे डिफरेंट रिसर्चेस के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे आप लोगों के लिए डिफरेंट जॉब्स जो हैं ये अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों का ताल्लुक है, आप लोगों को ज़रूरी रिसर्चेस, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी रिसर्चेस होती हैं इस फील्ड के अंदर, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो आप लोग इस फील्ड के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है वेट कल्चर, और यहाँ पे अंगूरों के बहुत से बागात हैं जिनसे अंगूर से डिफरेंट चीज़ें आगे जो है ये बनाई जाती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अगर आप लोगों का कोई भी इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर, इस डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप लोग इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगली फील्ड है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आप लोगों का ताल्लुक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, इससे ये होगा कि अगर आप लोग इस फील्ड के अंदर अप्लाई वगैरह करते हैं तो आप लोगों की जो एक तो नॉलेज जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। बाकी जो आप लोगों के ताल्लुकात हैं बिजनेस लेवल के अंदर, ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग अगर किसी भी अदर कंट्री के अंदर जाके वहाँ पे सप्लाई का काम वगैरह करते हैं तो आप लोगों की जो एक रिलेशनशिप प्रोग्रेस है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप लोग इस फील्ड के अंदर अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो अगली फील्ड है वो है ग्रीन हाउस वर्क। अगर आप लोगों का थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है लक्समबर्ग के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, अगर आप लोग पाकिस्तान में इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो आप लोग ग्रीन हाउस वर्किंग के अंदर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट फील्ड्स थी, ये डिफरेंट कैटेगरीज थी। इनमें अगर आप लोगों के पास कोई भी एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने करना ये है कि एक अच्छा सा कवर लेटर बनाना है, एक रिज्यूम बनाना है यूरोपियन फॉर्मेट के मुताबिक, और आप लोगों ने अप्लाई कर देना है डिफरेंट जॉब्स के अंदर। उसके बाद ये बात करते हैं हम लोगों ने अप्लाई किस तरह से करना है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को डिफरेंट लिंक्स वगैरह भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को जो रिकमेंड करती हूँ वो हमेशा मैं आप लोगों को ये बोलती हूँ, आप लोगों ने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाना है। आप लोगों को पता है कि फलां कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे जो जॉब्स वगैरह हैं ये अवेलेबल हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जो पढ़े लिखे लोग हैं आज की दुनिया में, ये नहीं है कि आप लोग अपने मुल्क के अंदर जॉब वगैरह ढूंढो, ऐसा नहीं है। आप लोगों के पास अगर क्वालिफिकेशन है, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस अच्छा है, आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप लोग दुनिया के किसी भी कोने में डिफरेंट जगह हैं, आप लोगों की जो नॉलेज है, ठीक है, उसकी कोई एक लिमिट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जो आप लोगों का एक, आप लोगों की जो प्रोग्रेस है, एक विजडम है आपके अंदर, उसकी भी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। आप लोग कहीं पे भी अप्लाई करें, और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है, हमेशा आप लोग जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जाके आप लोगों ने अप्लाई करना है। लक्समबर्ग की बात की जाए तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, गूगल के अंदर आप लोगों ने सर्च बार के अंदर टाइप करना है jobs.lu। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, एक बड़ा अच्छा इन लोगों ने पोर्टल क्रिएट किया है। वहाँ पे जाके आप लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आप लोग वहाँ पे सीजनल वर्क से रिलेटेड अगर आप लोग वहाँ पर टाइप वगैरह करोगे, डिफरेंट जॉब्स आप लोगों के सामने आ जाएंगी। लोकेशन आप लोगों ने लक्समबर्ग की लगानी, फिल्टर आप लोगों ने लगा लेना है। उसके अलावा जो एओरस यूरोपियन यूनियन की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके भी आप लोगों ने सेम यही करना है। बाकी डिफरेंट एजेंसीज हैं, अगर लक्समबर्ग की बात की जाए तो इसने इस काम से रिलेटेड भी डिफरेंट एजेंसीज जो हैं उनको हायर किया है, और वो आप लोगों की जांच पड़ताल करेंगी, इंटरव्यू से लेकर आप लोगों का जो भी आगे जितना भी प्रोसेस आप लोगों का चलेगा, ए टू ज़ेड आप लोगों की रिज्यूम से लेकर आप लोगों के इंटरव्यू तक, ये सारी जो वीज़ा आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा इस काम से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जो है ये वो लोग करेंगे। इससे भी दोस्तों अगर लक्समबर्ग गवर्नमेंट की बात की जाए तो लक्समबर्ग गवर्नमेंट ने 2024 में जो अपने बॉर्डर के दरवाजे हैं वो इसीलिए खोले, एजेंसीज़ को गवर्नमेंट रूरल एजेंसीज़ का नाम दिया गया है, और ये सारी मैनेजमेंट जो है ये आप लोगों की देखेंगे, और जो भी आप लोगों का केस वगैरह होगा इस जॉब से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें वो आप लोगों की देखेंगे। बाकी बात की जाए लक्समबर्ग की, तो लक्समबर्ग का मेन जो मकसद है वो यही है कि जो उनकी एग्रीकल्चर फील्ड है या बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं, रिसर्चेज की फील्ड्स हैं, उसके अंदर जो टेक्निकल प्रोग्रेस है, वहाँ पे टेक्निकल आलात जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग जाते हैं जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, अपनी नॉलेज को एडवांस करते हैं। इसके अलावा जो वहाँ का कल्चर होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या वहाँ का जो रिच कल्चर है, आप लोगों को पता है लक्समबर्ग का शुमार एक रिच कंट्री में होता है, दुनिया का रिचेस्ट कंट्री है,
और वहाँ पे जाके जो है ये एक्सप्लोर करते हैं। और बाकी जितने भी बेनिफिट्स हैं वो तो आप लोगों को पता है कि ये एक यूरोपियन कंट्री है और बाकी कंट्रीज़ के लिए जो आप लोगों के दरवाजे हैं ये आप लोगों के लिए खुल जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी। आप लोगों ने करना ये है कि वीडियो को लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैलोज़ के साथ भी शेयर कर दिया करें, ताकि वो लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। बाकी जितने भी लिंक्स होंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो आप लोगों ने करना ये है कि उस लिंक के ऊपर जाके अपना एक अच्छा सा रिज्यूम वगैरह क्रिएट करना है, इसके अलावा कवर लेटर करना है, और आप लोगों ने अपनी जितनी भी जॉब्स की साइट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।